अब हम एंट्री पे एंटर करते हैं। एंट्री पे एंटर करने के बाद सेल बिल करके ऑप्शन है और सेल बिल में जाने के बाद वो डेट आएगी। डेट पे आपको 3 बार एंटर करना है। 3 बार एंटर करने से ही सेल बिल का स्क्रीन आपके सामने आ गया है। टेबल वेटर 1 से लेके 15 तक और 16 से लेके 30 तक ऐसे 30 एंट्रीज आप एट ए टाइम इसमें कर सकते हो। यहाँ पे टेबल नंबर आपको डालना है, यहाँ वेटर का नाम डालना है, यहाँ बिल नंबर दिखेगा, यहाँ डेट आती है। अभी केओटी का स्टेटस क्या है, केओटी ऑन है या ऑफ है, ये यहाँ पे पता चल रहा है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम बाद में लेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड पे F1 बटन दबाने से क्या होता है, F3, F4 कौन से बटन से क्या काम होता है वो यहाँ पे हेल्प आपको दी हुई है। अभी आपको जैसे मैंने बताया वैसा 1 नंबर टेबल में डालता हूँ तो 1 नंबर टेबल यहाँ पे ऑन हो गया और जो टेबल ऑन हो गया वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे वेटर्स की लिस्ट आ रही है। वेटर्स की लिस्ट पे हम एंटर करने के बाद यह मेनू आता है। अब मेनू में यहाँ डिश है, यूनिट, पैकिंग और रेट। इसमें से आपको जो सिलेक्ट करना है कोड टाइप करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक आइटम यहाँ पे रोमन नोड का सिलेक्ट किया, 2 क्वांटिटी, उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख रही है। और अब इसको एक टेबल चल रहा है, अभी मुझे दूसरा टेबल शुरू करना है तो उसके लिए यहाँ पे F4 चेंज टेबल करके ऑप्शन दिया हुआ है। अब कीबोर्ड पे जैसे ही आप F4 का बटन दबाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, F4 का बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही F4 का बटन हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से कर्सर यहाँ पे जंप हुआ और 1 नंबर टेबल पे जो आपको रखना था वो सेव हो गया। अभी आप यहाँ पे 1B टेबल अगर शुरू करना है तो 1B टेबल शुरू करेंगे, उसमें जो भी वेटर डालना है वो डाल देंगे और जो आइटम डालना है वो आइटम क्वांटिटी डाल देंगे। और अब इसको फिर से पेंडिंग में डालना है तो यहाँ पे चेंज टेबल F4 दिया हुआ है। अब जैसे ही हम F4 की प्रेस करते हैं तो यहाँ से वो जंप करेगा, चाहे स्क्रीन पे वो कहीं भी रहे वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा और काम शुरू हो जाएगा। अब देखो 1B 2 टेबल यहाँ पे चल रहे हैं। 1 नंबर टेबल अगर हम डालते हैं तो उसमें जो हमने आइटम डाला था वो है, और F4 की प्रेस करके 1B डालते हैं तो 1B के अंदर जो आइटम डाला था वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस तरीके से एक टेबल से आप दूसरे टेबल पे जा सकते हो। यहाँ टेबल नंबर समझो मैंने 5 डाल दिया, अभी 1B 2 टेबल हमारे होटल में चल रहे हैं। अब मैं 5 नंबर टेबल डालने के बाद वो वेटर की लिस्ट पे आता है। अब इसमें समझो मंगेश, ये वेटर पे मैंने एंटर की प्रेस की तो यहाँ पे मंगेश सिलेक्ट हो गया। अब दिन भर में कभी भी 5 नंबर टेबल में ऑन करता हूँ तो वो मंगेश पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो 5 नंबर टेबल पे मंगेश हो गया, अभी 6 नंबर टेबल पे मैंने पिंटू दे दिया। अब अगर मैं 5 नंबर टेबल ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिक मंगेश वेटर आ जाता है, और अगर 6 नंबर टेबल ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिक पिंटू आ जाता है। मींस उसको एक बार एक टेबल के लिए आपने जो वेटर स्पेसिफाई किया है दिन भर के लिए वही वेटर चलता रहेगा। अभी सॉफ्टवेयर में हम टेबल नंबर कैसे डालना और नया टेबल कैसे ओपन करना वो देखा। अभी हम एक 5 नंबर टेबल ऑन करते हैं, मंगेश पे आ गया। यहाँ देखो कोड से भी आप इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। यहाँ 1 to 1 अगर कोड डाल दिया तो पर्टिकुलर वो आइटम के ऊपर वो चले जाएगा। अगर आपको कोड से चलाना है तो कोड से चलाओ, अगर कोड से नहीं चलाना है तो आप बिना कोड के चलाने के लिए F11 का बटन दबाना है। F11 विदाउट कोड भी चला सकते हो, तो F11 बटन प्रेस करके अगर आपने देखा तो यहाँ कोड चले जाता है। अब आपको काजू के लिए KAG प्रेस किया तो काजू गली पे आ गया। तो इस तरीके से 2 या 3 बटन दबाने से ही वो पर्टिकुलर आइटम के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है। और अपने सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि बाकी सॉफ्टवेयर में आपने कोड टाइप करने के बाद कोड है KAJU, तो KAJU प्रेस करके जब तक आप एंटर नहीं करते हो तब तक वो स्क्रीन पे दिखता ही नहीं है, और एंटर करने के बाद पता चलता है कि वो सही है या नहीं। अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा है KAJU की जगह U के जगह आपने गलती से Z प्रेस किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, अगर गलती से Z प्रेस किया तो अपना सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो रॉन्ग टाइपिंग समझता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक आप U प्रेस नहीं करोगे। तो सही बटन है तो ही अपना सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करता है, गलत बटन को लेता नहीं। बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप देखेंगे तो हर सॉफ्टवेयर में पहले आप कोड डालो, एंटर करो, और एंटर करने के बाद पता चलता है वो सही है या नहीं है। और इस पे आप ये समझ सकते हो कि ऑनलाइन बिलिंग चल रहा है, बहुत रश है, और उस टाइम पे अगर गलत की आपका कोड कभी कीबोर्ड पे बटन इधर से उधर हाथ चले जाता है, और वो केस में अगर इधर से उधर हाथ चला गया और गलत बटन दबने के कारण आपने एंटर किया तो रॉन्ग टाइपिंग करके आपको मैसेज देगा। उसमें आपके 2 या 3 सेकंड वेस्ट होते हैं, और रश आवर में बहुत ज्यादा भीड़ है, फास्ट बिलिंग करना है,
उस वक्त ऐसे गलत बटन दबने से आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो ये सॉफ्टवेयर में नहीं होता। गलत बटन को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, और सही अगर बटन है, अब मैं KJU के बाद स्पेस है और उसके बाद मसाला के लिए M प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक मसाला ऊपर आ गया और यहाँ पे वो दिखते रहता है। पर जो भी हम कोड टाइप करते हैं उसके साथ साथ वो एटम का नाम, यूनिट, पैकिंग, रेट क्या चल रहा है वो सब आपको ऑन स्क्रीन सामने दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। कोडलेस भी चलता है सॉफ्टवेयर, और F11 का बटन दबाया तो कोडलेस भी वही कोड भी चलता है। कोड आप दबाएंगे तो कोड से चलेगा, विदाउट कोड चलाना है तो जस्ट F11 का बटन दबाओ, विदाउट कोड भी चलेगा। तो एक बटन यहाँ पे F11 दबा के आप सॉफ्टवेयर को कोड में या कोडलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डालना है, 1 2 3 जो भी क्वांटिटी डालना है हम डालेंगे। एंटर करते से रेट आएंगे, ऑटोमेटिक उसका मल्टीप्लिकेशन होके कर्सर नीचे आ गया और दूसरा आइटम लेने के लिए वो तैयार हो गया। इसी के साथ साथ जो भी टोटल है उसकी टोटल की मैग्नीफाइड इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है। 360 रुपीज आपको यहाँ पे जो टोटल हो रही है। अब मैं इसमें और एक दो आइटम ऐड करता हूँ। तो जैसे जैसे आइटम्स ऐड होंगे 720 प्लस 210 930, इसके साथ साथ इसमें नॉन लिकर आइटम कौन से है, लिकर आइटम कौन से है, उसको भी बाइफरकेट वो करता है। और यहाँ पे आपको मैग्नीफाइड इमेज दिखती है। मींस मालिक अगर थोड़ा दूर बैठा है तो वो दूर से भी टोटल अमाउंट बिल की कितनी हो रही है और अपने को कैश कितना लेना है वो देख सकता है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, एक F4 का बटन हम प्रेस करेंगे तो ये जो 5 नंबर का टेबल चल रहा है, F4 का बटन दबाते से ही यहाँ जंप करेगा और नया टेबल का नाम लेने के लिए रेडी हो गए। नया टेबल मैंने 10 नंबर ऑन किया। अब यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ वेटर की लिस्ट में वेटर का नाम नहीं है। अब वेटर का नाम नहीं है, नया वेटर का नाम डालना है तो आपको उसके लिए बाहर जाके कहीं मास्टर्स में जाके, ऐड मास्टर्स में जाके, नया मेनू आइटम में जाके वहां वेटर का नाम डालना है। ये बहुत दिक्कत की बात होती है। हमारे सॉफ्टवेयर में वहीं के वहीं हर चीज दी हुई है और उसके लिए बटन भी सेम दिए हुए। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे वेटर का नाम है, F2 का बटन प्रेस करेंगे तो नया वेटर का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब समझो AB नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो जैसे हमने डाला AB नाम यहाँ पे अपीयर हो गए और इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अभी ये जो मेनू आइटम है, ये मेनू लिस्ट में अगर नया मेनू का नाम डालना है तो यहाँ पे भी फिर से F2 बटन है। आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 10 नंबर टेबल ऑन किया, नया वेटर का नाम डालना था तो F2 बटन है। अब मैं मेनू पे आता हूँ, मेनू पे आने के बाद नया आइटम का नाम डालना है तो यहाँ पे भी F2 बटन है। मींस हमने ये एक चीज का ख्याल रखा है कि कॉमन बटन रखने से क्या होता है कि आपके ऑपरेटर को कम से कम चीजें याद रखना है। यहाँ पे भी F2, यहाँ पे भी F2, मींस उसको ये पता चल जाता है कि ऐसे इस तरीके की कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ वेटर, लिस्ट ऑफ कस्टमर कुछ भी आता है तो एक वहां पे बटन दिया होगा, वो बटन दबाना है, आपको काम करना है। अभी हमको बिल कैसा बनाना वो देखना है। यहाँ जो टेबल चल रहे हैं वो टेबल यहाँ पे दिखते हैं। एट ए टाइम यहाँ पे 2 लाइंस में आपको टेबल दिखेंगे। कितने टेबल चल रहे हैं वो आपको दिख रहा है, 1 5 10 1B। यहाँ पे आप नया टेबल नंबर डाल देंगे, समझो 25 टेबल डालने के बाद यहाँ पे आपको वेटर उसको बताना है। वेटर डालने के बाद यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट आ गई। अब मैं यहाँ आइटम्स लिस्ट में T दबाया, जैसे ही मैं यहाँ पे T प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड पे T प्रेस करते से ही T के सब आइटम्स आ गए। अब उसको तंदूर रोटी है तो मैं तंदूर रोटी पे जाके एंटर कर, एरो की से भी आप इसको ऊपर नीचे ले जाके तवा फिश देना है, तवा फिश पे जितनी क्वांटिटी लेना है उतनी क्वांटिटी दे दो। इस हिसाब से आप नए नए आइटम्स डाल सकते हो, क्वांटिटी डाल सकते हो। मैग्नीफाइड इमेज आपको यहाँ पे टोटल की आती रहेगी। अब इतना मेनू डालने के बाद मुझे 25 नंबर टेबल नहीं फिर से 5 नंबर टेबल पे जाना है तो मुझे F4 का बटन प्रेस करना है। F4 का बटन प्रेस करके मैं 5 नंबर जैसे ही दबाऊंगा, 5 नंबर टेबल में हमने जो आइटम्स डाले थे वो वैसे के वैसे ही। अब इसमें और एक खासियत आप देखिए, अभी जैसे मैंने बताया था आपको 1 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर 30 तक, ऐसा एट ए टाइम 30 एंट्रीज में एट अ ग्लांस दिखती है। एक ही नजर में आपको 30 एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है। मतलब कोई बड़ी पार्टी का अगर बिल है तो मेरे ये सॉफ्टवेयर में बिलिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ से एंट्री करते करते 23 नंबर तक के इतने आइटम्स मैंने ये बिल में डाल दिए। अब इतने आइटम्स में से मुझे आलू मटर नाम का जो आइटम है उसको फिर से डालना है। वेटर ने आके बोला कि केओटी देना है तो मैं क्या करूंगा, आलू मटर यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन बाकी कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें 10 से 12 आइटम एट ए टाइम दिखते हैं
और उसमें से आपको अगर ज्यादा आइटम है तो जैसा फॉर एग्जांपल उनका बिलिंग ये है तो ऐसा ऊपर या नीचे जाके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके आपको बाकी आइटम्स को ढूंढना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर में आपको जैसे ही आलू मटर सामने वाला वेटर आके आपको बोलेगा कि आलू मटर ये 25 नंबर 5 नंबर टेबल में आलू मटर प्लस करना है, 2 प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे AL टाइप करूंगा। जैसे ही AL टाइप करूंगा तो AL से स्टार्ट होने वाले जितने आइटम्स है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। आपको अलग से दिखाई देंगे कि AL वाले आइटम कितने हैं। ALLU और मटर के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे M प्रेस करता हूँ तो बराबर उसने आलू मटर हाईलाइट करके बता दिया। तो आपको इतने बड़े आइटम्स में से ढूंढने की जरूरत नहीं, एक बार आपको आदत होगी तो ALLU मटर इतना टाइप करने को 1 सेकंड भी नहीं लगता और 1 सेकंड के अंदर आप आलू मटर ढूंढ सकते हो और उसका काम में ला सकते हो। अभी आलू मटर सिलेक्ट करने के बाद 1 नंबर है, इसमें 2 प्लस करना है तो आपको यहाँ से पीछे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट यहीं पे आलू मटर यहाँ पे 1 डाल दिया और जैसे आप एंटर करोगे यहाँ आलू मटर 2 हो गए। मींस मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं, यही तो मैं आलू मटर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने आलू मटर 5 लिखा तो देखो यहाँ पे आलू मटर 2 का 7 हो जाएगा। अब आलू मटर 7 हो गया। अब ये सेम मैथमेटिकल रूल से अगर वेटर आके बोलता है कि आलू मटर की केओटी कैंसिल करना है, 2 से कैंसिल करना है, तो मैं आलू मटर पे एंटर करूंगा और सिंपल मैथमेटिकल रूल से -2 लिखूंगा। जैसे ही मैं -2 लिख के एंटर की प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे 5 का 7 का 5 हो गया। मींस आपको केओटी अगर कैंसिल करना है तो आपको आलू मटर पे जाके -1 दबा दिया तो देखो 5 का 4 हो गया। तो इस तरीके से केओटी प्लस या माइनस करने के लिए आपको सर्च करने की जरूरत नहीं। आलू जीरा है तो आलू जीरा के लिए जे जैसे मैं प्रेस करूंगा आलू जीरा, यहाँ 3 है, यहाँ पे और 3 प्लस मैंने कर दिया तो यहाँ पे 6 हो गया। द सेम वे -2 करता हूं तो वहां कम हो गया। इस तरीके से कोई भी मेनू आइटम कम या ज्यादा करना है तो ये सॉफ्टवेयर में बहुत आसान है। एक तो जैसे ही हम A प्रेस करते हैं तो A वाले सब बटन दिखाई देते हैं और जितनी भी क्वांटिटी हम यहाँ पे डालेंगे अगर वो मेनू आइटम ऑलरेडी यहाँ पर है तो वो प्लस या माइनस ऑटोमेटिक होता है। अभी आपको यहाँ पे जो टेबल्स चल रहे हैं वो दिख रहे हैं, उसमें से कुछ रेड कलर में दिख रहे हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। 6 नंबर टेबल ऑन किया, इसमें नए आइटम्स आ गए। अब ये बिल को मुझे फाइनल करना है, ये टेबल को बिल को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए फाइनल करने के लिए यहाँ पे F1 टोटल करके बटन दिया हुआ है। जैसे मैं F1 की प्रेस करूंगा तो कीबोर्ड से जहां पे कहीं कर्सर है तो वो यहाँ आके रुकता है। यहाँ परसेंटेज का सिंबल है और यहाँ आप अगर परसेंट डालते हो 5%, 10%, जो भी परसेंटेज डालते हो उतना सर्विस चार्ज लगेगा। अगर आपको सर्विस चार्ज नहीं लगाना है तो यहाँ कुछ भी मत डालो, या यहाँ पे फिक्स सर्विस चार्ज अगर आपको डालकर रखना है हमेशा 5% या 10%, तो उसके लिए बाहर से एक ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेस दबा के बिलिंग से बाहर आ जाओ, यहाँ पे मेन ऑप्शन पे F5 रिपेयर करके ऑप्शन है। F5 को बटन प्रेस करते से ही ये बॉक्स ओपन होगा। ये बॉक्स में 2 नंबर्स क्रिएट सेटअप.net वैट या SC है। अब यहाँ पे मैंने 2 नंबर प्रेस किया। 2 नंबर प्रेस करने के बाद वो पूछता है कि आपको वैट लगाना है या सर्विस चार्ज लगाना है। कुछ लोग वैट लगाते हैं, कुछ लोग सर्विस चार्ज। वैट के लिए मैंने V प्रेस किया और कितना परसेंट वैट लगाना है, समझो 12.5% वैट लगाना है तो मैंने यहाँ पे 12.5% डाल दिया। अब अगर हम बिलिंग में जाएंगे और यहाँ पे 6 नंबर टेबल ऑन करते से तो जैसे हम यहाँ पे ऑन करेंगे यहाँ 12.5% फिक्स हो गया। अब यहाँ 12.5% जितना भी है वो कैलकुलेट होके टोटल मिल रहा है आपको। और फिर यहाँ पे एंटर करने के बाद वो पूरे बिल को आपको बैकअपडेट करके देंगे। अलग-अलग डिपार्टमेंट लिकर, अदर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और फूड। तो अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर बिल में एक लिकर का आइटम है और एक फूड का है, तो सब फूड के अलग, लिकर के अलग, आइसक्रीम के अलग, अदर के अलग, ऐसे अलग-अलग करके वो टेबल का वेटर कौन है, कैश कितना है, ये टेबल कितने बजे शुरू हुआ, कौन से डेट को हुआ, टोटल आइटम टोटल रेट क्या हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पे देख के फिर वो यहाँ पे पूछता है सेव प्रिंट बिल। अब यहाँ पे जस्ट आपको यस का बटन दबाना है। यस का बटन प्रेस करते से ही ये बिल प्रिंट होके रेडी हो जाएगा। और जैसे ही हम इस बिल को प्रिंट किया तो यहाँ पे देखो 6 नंबर पहले जो ब्लू कलर में था यहाँ पे रेड कलर में आ गया। ये रेड कलर में आ रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि अभी बिल प्रिंट होके कस्टमर के पास गया लेकिन उसका पैसा आना बाकी है। तो जब तक पैसे नहीं आएंगे यहाँ पे रेड कलर में रहेगा। और अगर गलती से आप 6 नंबर टेबल यहाँ पे डालते हो तो जैसे 6 नंबर टेबल डाल के एंटर की प्रेस करोगे यहाँ पे वो पूरे डिटेल्स दे देगा।
कि पर्टिकुलर ये टेबल के ये वेटर के कितने बजे का टाइम था, कौन वेटर था, कैश कितनी लेना है उससे, बिल अमाउंट क्या है, और अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 5000 रुपीज तो उसको रिटर्न अमाउंट कितना देना है वो लिख के यहाँ पे ओके बोलेगा। जब तक आप यहाँ ओके को एंटर नहीं करेंगे यहाँ से वो 6 नंबर रेड कलर में जो है वो जाएगा नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे 6 नंबर को ओके कर देंगे यहाँ से वो हट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास पैसे उसके जमा हो गए हैं। तो इस तरीके से पेड अनपेड आपको यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा टेबल के पैसे आना बाकी है, कौन सा टेबल का बिल प्रिंट होके चला गया है और कौन सा टेबल अभी चल रहा है। अभी हम जो टेबल के नाम डाल रहे हैं, समझो फॉर एग्जांपल 12 नंबर टेबल हमने डाला, वेटर सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने 2 नेम डाला, बाद में रोमन उड़का डाला, फिर तंदूर रोटी 4 डाल दिया। अब ये टेबल डालना है, हम जैसे एंटर कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ एंटर करके अब अगर 12 नंबर टेबल चल रहा है आपको 15 नंबर टेबल शुरू करना है, तो जैसे मैंने पहले बताया था F4 का बटन दबाना है। F4 का बटन दबाते से ही ये स्क्रीन से यहाँ जंप करेगा, लेकिन ये स्क्रीन से यहाँ जंप करते वक्त अभी आपने जो 12 नंबर टेबल पे आइटम्स डाले उसकी क्यूओटी भी बना देता है। ये फर्स्ट टाइम हमारे सॉफ्टवेयर में हमने दिया है कि एक्चुअल बिलिंग होते हुए आपको दिख रहा है और क्यूओटी ऑटोमेटिक बन रही है। बाकी रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर जितने हैं उसमें पहले क्यूओटी बनाते हैं और कन्वर्ट करते हैं बिल में, तो क्यूओटी बना के बिल में कन्वर्ट करना ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होती है। यहाँ पे ऐसा आपके ऑपरेटर को क्यूओटी बनाना है या प्रिंट करना ये कोई हेडेक नहीं है। ये सॉफ्टवेयर में आपको मिक्स बिलिंग है, आप यहाँ पे लिकर डालो, फूड डालो, कुछ भी डालो, वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करके ऑटोमेटिकली उसको बाइफरकेट कर लेगा। मेनू आइटम का डिपार्टमेंट डालते हैं तो अलग अलग जो मेनू आइटम के डिपार्टमेंट है, फूड लिखा है, इसमें कोडिंग होता है, तो वो हिसाब से उस पूरे बिल को वो ऑटोमेटिक बाइफरकेट करके आपको दे देगा। आपको ये ख्याल नहीं रखना है कि किस चीज की क्यूओटी निकालना है या क्या करना है। बाकी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो मेक क्यूओटी, मेक क्यूओटी, फिर वो क्यूओटी प्रिंट कैसे करना है, यानी इतनी चीजें आपके ऑपरेटर को याद रखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे आप F4 की प्रेस करते हो, जैसा हमने अभी पहला नंबर टेबल ऑन किया, F4 की प्रेस करते से ही उसने क्यूओटी प्रिंट कर दी प्रिंटर में।